हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 70 की प्रॉब्लम नंबर 25 तक का सलूशन किया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज की बची हुई दो प्रॉब्लम्स 26 और 27 इनको सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है इसको भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 70 प्रॉब्लम नंबर 26। I is equal to integration x plus 2 dx upon under root x square plus 2x plus। बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इस टाइप का मैं पहले कई बार सॉल्व कर चुका हूँ। क्या ट्रिक मैंने बताई थी, जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है उसको डिफरेंशिएट करके देखिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो 2x प्लस 2 मिलता है हमें। यहाँ पर हमारे पास में सिर्फ x है तो क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें। यहाँ पर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। 1/2 इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 एक साथ में आ गया और 4 था, अभी हमने सिर्फ 2 लिखा है तो 2 और बचा। 2/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस। इसको पुट करेंगे, ये पार्ट मिल जाएगा तो यहाँ लिख दें पुट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू t। 2x प्लस 2 dx इज इक्वल टू d। तो 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन रूट t, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट, यहाँ क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है हमें। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस 2। इसे सॉल्व करें तो t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 को हम रूट 2 लेंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट लॉग x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज हम यहाँ पर करेंगे। इस 2 से इस 2 को कैंसिल करें, देखिए आंसर क्या आएगा। ये तो बचा हमारा रूट टी, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस टी की वैल्यू रखें तो अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट, इसको हम यही लिख सकते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस c, ये हमारा आंसर। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 27। लेट I is equal to integration 5x plus 3 upon under root x square plus 4x plus 10। ठीक वैसे ही है। तो क्या चाहिए हमें, यहाँ पर 2x चाहिए लेकिन है हमारा 5x, तो क्या करें, 5 को कॉमन बना लें। x प्लस 3/5 अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x प्लस 4 चाहिए। यहाँ पे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दें तो 5/2 2x प्लस 6/5 अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx। और थोड़ा इसे सॉल्व करते हैं तो क्या चाहिए था, 2x प्लस 4
-4 + 6/5 अपॉन √x² + 4x + 10 dx। तो 5/2 इंटीग्रेशन 2x + 4 √x² + 4x + 10 dx। अब इसे देखते हैं क्या आएगा। तो 5 4 20, 20 - 6, तो कितना बचेगा माइनस का 14/5। 5/2 ये इधर से भी चल रहा है, तो यहाँ पर 5/2 आ गया। अंदर कितना बचा 14/5 अपॉन √x² + 4x + 10 डी। इस 5 से ये 5 और 2 से ये 7। इसको पुट कर ले। पुट x² + 4x + 10 = t। 2x + 4 dx = dt। तो यहाँ पर क्या बचा 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन √t। इधर क्या बचा तो -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² + 4। परफेक्ट स्क्वायर बनाना है यहाँ पर, तो 2 × 2x यानी कि 2 मिलेगा। 2 के लिए 4 चाहिए, तो +4 + 6 लिख लें क्योंकि 10 दिया है ना, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए क्या आएगा। तो I = 5/2 t की पावर 1/2 upon 1/2 -7 इंटीग्रेशन dx अपॉन √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला आ रहा है। इंटीग्रेशन dx अपॉन √x² + a² क्या था log x प्लस √x² + a² + c। इस फॉर्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें, तो 5√t - 7 log x + 2 + √x + 2 का होल स्क्वायर प्लस √6 का होल स्क्वायर प्लस फाइनली आंसर क्या आएगा। तो 5√x² + 4x + 10 -7 log x + 2 प्लस √x² + 4x + 10 और प्लस ये हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई 70 और यहाँ तक आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी फिनिश हो जाता है। अब आगे आपका जो इंटीग्रेशन का पार्ट शुरू हो रहा है उसे हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को 2 तरीके से परिभाषित किया गया है, एक डेफिनिट और दूसरा इनडेफिनिट। पहले हम डेफिनिट की बात करेंगे, बाद में फिर इनडेफिनिट की बात करेंगे। तो डेफिनिट की बात कुछ ऐसे है कि जैसा कि मैंने बताया आपको कि इंटीग्रेशन क्या है, जब हम कुछ भी विद रिस्पेक्ट बढ़ा रहे होते हैं, बड़ा कर रहे होते हैं, या हम ऐसे कहें कि किसी बड़े क्षेत्र को हम किसी बड़े क्षेत्र के एरिया को हम जानना चाहते हैं, या कोई भी चीज हमारी जो बढ़ाई गई है और वो कैसे बढ़ाई गई है, विद रिस्पेक्ट बढ़ाई गई है, उसे हम इंटीग्रेशन के माध्यम से समझें। इसे एक एग्जांपल लेकर के देखिए। जैसे कि कोई इस तरीके का कर्व है हमारे पास में, यह कर्व एक एरिया को बाउंड करता है और
y इज इक्वल टू एफ एक्स इस तरीके से जा रहा है। एक लाइन है साथ में x इज इक्वल टू ए, ये हमारी इनिशियल लाइन x इज इक्वल टू 0 है। हम इस बाउंडेड एरिया को ज्ञात करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं कि कितना एरिया है। तो इस एरिया को हम इंटीग्रेशन से फाइंड कर सकते हैं, इंटीग्रेशन के माध्यम से निकाल सकते हैं। साथ ही साथ इस एग्जांपल के अलावा हम एक चीज और समझ लें, जैसे कि हमारे पास में कोई एक रबड़ की कोई भी रबड़ का टुकड़ा है, रबड़ प्लास्टिक, हम क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं। पहले इतना खींचा, फिर और थोड़ा सा खींचा, फिर और थोड़ा सा खींचा, फिर और थोड़ा सा खींचा। इसमें हमने एक स्टेप बना रखा है कि 0 से a तक लाएंगे या फिर 0 से b तक आएंगे या फिर हम 0 से c तक आएंगे। तो जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है यहां पर, जैसे कि एरिया हमें निकालना है, एक और लाइन बीच में डाल दी हमने x बराबर c, ठीक है ना। अब हम सिर्फ इतना ही एरिया ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कहां से कहां तक, यानी 0 से लेकर के c तक, या फिर हम ऐसे कहें 0 से लेकर के a तक। तो जब किसी भी फंक्शन को किसी लिमिट में बाउंड कर दिया जाए, ये कह दिया जाएगा कि भाई बस यहां से और यहां तक ही आपको जाना है, तो जो हमने इंक्रीमेंट किया, जो बढ़ाया, और कैसा बढ़ाया, विद रिस्पेक्ट बढ़ाया, वो हमारा डेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसको हम एक सवाल से, जैसे कि बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं, एक्स स्क्वायर। तो क्या है, यहां पर एक फंक्शन हमें दे दिया गया है एक्स स्क्वायर, और ये कहा गया कि भाई इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ये नहीं बताया गया कि कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है। तो कहीं भी कुछ भी हम इसको इंटीग्रेट कर देते थे, अभी तक भी कुछ सीधा सीधा कैसे लिखते थे, एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, तो वही हो गया इंटीग्रेशन। लेकिन अगर यहां पर ये बात कह दी जाए कि नहीं भाई, अब आपको ये कैसे करना है, 1 से लेकर के और 2 तक, जो नीचे लिखा गया ये लोअर लिमिट, ये जो ऊपर लिखा गया वो अपर लिमिट। मतलब क्या है कि यहां से स्टार्ट करना है और यहां तक, विद रिस्पेक्ट कौन सा है, एक्स। तो इस पूरे सिस्टम का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि भैया ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये हमारा कोई भी कुछ भी कर्व हो सकता है, जरूरी नहीं एक्स स्क्वायर में यहाँ पे ट्रेस नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको एक फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोई एक कर्व है जो कि बाउंड किया गया है x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2 से, और रिस्पेक्ट किसका है, तो रिस्पेक्ट वो x का है, x पर। इस के द्वारा जो एरिया बनाया गया, यानी जो क्षेत्र घेरा गया है, ठीक है ना, वो हमें ज्ञात करना है। ये कुछ भी हो सकता है, कैसा भी आ सकता है यहाँ पर। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे, और इस लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले अपर लिमिट, इसके बाद माइनस लोअर लिमिट, इसको
इसको सॉल्व कर दीजिए तो 8/3 माइनस 1/3 7/3 ये हमारा आंसर। इस टर्म को हम लोग जो अगला चैप्टर आपका आएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, वहां पर हम लोग इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में अप्लाई कैसे होगा, क्या एक्चुअली इंटीग्रेशन का वर्क है, वहां पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इसको अभी इतना ही रखिए। एक जनरल मेथड को और हम देखते हैं, जैसे कि कोई भी फंक्शन हमें दिया गया जो कि लिमिट से बाउंड है, कहां से कहां तक, ए से बी के लिए, इसका इंटीग्रल पार्ट कैपिटल एफ एक्स मिलता है जो कि ए टू बी से लिखा जाएगा। सोल्यूशन एफ बी माइनस एफ ए जो भी आएगा यहाँ पर आपको लिखना है। बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी आपको टेंशन नहीं लेना। अभी तक जो कुछ पढ़ा है वही सारा अप्लाई होगा, वही सारे फॉर्मूले आएंगे, तो डेफिनेट बहुत ही सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स आपको कुछ डेफिनेट समझ में आ गया होगा कि जब हम किसी लिमिट में बाउंड होकर के, और कैसी लिमिट, जो कि हमारी नोन लिमिट है जिसको हम जानते हैं या ऐसे कहते हैं जो रियल है, जब हमारी लिमिट कैसी हो जाए, डेफिनिट न रह जाए, तो डेफिनिट नहीं रह जाएगी तो कैसी हो जाएगी, तो कैसी हो जाएगी, इंडेफिनिट हो जाएगी, इंडेफिनिट हो सकती है ना। तो कहने का सीधा मतलब ये आ रहा है कि जब हमारा लिमिट इंफिनिट तक पहुंच जाए, कैसे कर रहे हैं, ए टू इंफिनिट, या फिर हम इसको ऐसे लिखें माइनस इंफिनिट टू इंफिनिट, या फिर हम इसको ऐसे लिखें 0 टू इंफिनिट। इस तरीके का जब हमें इंटीग्रेशन मिलेगा तो वो हमारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको पार्ट मिलेंगे। जब हम इंडेफिनिट का चैप्टर आपका शुरू करेंगे तो वहां पर इसको हम बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप अभी इतना मान के चलिए, ये जरूरी नहीं है कि इंफिनिट ही मिलेगा तभी इंडेफिनिट बनेगा। ऐसा भी होगा कि आपका लिमिट जो है वो इंफिनिट नहीं भी होगा फिर भी वो इंडेफिनिट होगा, है ना। तो इसको जब हम लोग इंडेफिनिट चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझेंगे। फिलहाल आप इतना मान के चलें कि अगर हमारी लिमिट इंफिनिट मिल रही है तो वह इंडेफिनिट होने के पूरे चांसेस हैं, उसमें वो एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 7U प्रॉब्लम नंबर 1। Let I is equal to integration 1 to 2 x की पावर 5 dx। देखिए कितना सिंपल है। तो क्या करते थे, x की पावर 5 तो क्या होगा, x की पावर 6/6 और लिमिट लगा दीजिए यहाँ 1 से 2 तक। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट, तो 2 to the power 6/6 माइनस 1 to the power 6/6 माइनस लोअर लिमिट। बस सीधा कॉन्सेप्ट है, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। यहाँ कितना आ जाएगा, तो ये बन गया 64/6 माइनस 1/6 तो 63/6। तो सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 21 और 3 21/2 आंसर आ गया। नंबर 2, let I is equal to integration 1 to 4 dx
कैसे करेंगे? x की पावर -1/2 dx 1 to 4, x की पावर 1/2 upon 1/2 लिमिट 1 to 4, ये तो 2 बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 की पावर 1/2 माइनस 1 की पावर 1/2, 4 की पावर 1/2 यानी 2 माइनस 1 देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। लेट i is equal to integration 1 to 4 dx upon third root of 4। तो क्या होगा भाई? इंटीग्रेशन 1 to 4 x की पावर -1/3 dx तब क्या आएगा? तो x की पावर 2/3 upon 2/3 लिमिट 1 to 4, 3/2 तो इधर आ गया, 4 की पावर 2/3 माइनस 1 की पावर 2/3। हम इसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो इसको ऐसे ही बना रहने दीजिए 3/2। और बहुत ज्यादा आप करना चाहते हैं तो इसको अंदर ले आइए 2 को, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 4 की पावर 2/3 माइनस 1, ये आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 4। लेट r is equal to integration 0 to π/2 cos square x। देखिए cos स्क्वायर का कैसे करते थे? तो 2 का गुणा 2 का भाग करना पड़ेगा वही यहाँ पर 0 to π/2 2 cos square x dx 1/2 इंटीग्रेशन 0 to π/2 1 plus cos 2x dx क्या आएगा? तो 1 का हो गया x और cos का क्या हो गया? sin 2x upon 2 लिमिट 0 to π/2 1/2। पहले क्या रखना है? अपर लिमिट, तो इन ब्रैकेट π/2 प्लस 1/2 sin 2 into π/2 माइनस, अब क्या रखना है? लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 sin 1/2 π/2 प्लस 1/2 यहाँ कितना बचा? sin पाई की वैल्यू हो गई 0 माइनस ये तो 0 हो गया, sin 0 भी 0 होगा, तो क्या बचा? π/4। देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। लेट i is equal to integration 2 to 3 dx upon x। क्या होगा भाई इसका? x 1 upon x का log x होता है 2 to 3, इसको हम कैसे लिखेंगे? log 3 माइनस log 2 log m माइनस log n log m upon n। ये आंसर है। स्टूडेंट्स आपको डेफिनेट समझ में आया होगा। प्रॉब्लम्स आपने देखी, बहुत ही सिंपल हैं। जो भी आपने अभी तक पीछे पढ़े हुए सवाल हैं वही सारे सवाल यहाँ पर रिपीट होने हैं। बस अंतर इतना आएगा कि अब हमें उन्हें लिमिट के अंदर सॉल्व करना होगा, अपर लिमिट और लोअर। पहले हमें सॉल्यूशन पूरा कर लेना है, ठीक वैसे ही सवाल लगा लेना है जैसे अभी तक लगाते आए हैं। बस आपको क्या करना है? लास्ट में आकर के पहले अपर लिमिट रखनी है, फिर माइनस लोअर लिमिट रख देनी है उस फंक्शन में और सॉल्व कर देना है। इतना सा काम आपका बड़ा है यहाँ पर, और बाकी सारा कुछ वैसा ही है। तो बहुत ही सिंपल है डेफिनेट। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ओवर करेंगे। अगली क्लास में इस एक्सरसाइज के आगे सवाल प्रॉब्लम नंबर 6 से आगे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास।